अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बॉर्डर लगाने का स्लीव्स पे एक अलग तरीका बताऊंगी। इस तरह से साइड पर मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ कि जो स्लीव्स मैंने बनाए हैं, साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाती हूँ। तो सबसे पहले तैयार बाजू जो हैं वो यहाँ पर हैं जी मेरे 19 इंच, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो 19 इंच जो है वो तैयार आएंगे। तो जो कटिंग करनी है आपने वो आगे से बाजू जो हैं वो 6 इंच खुले रखने हैं। इस तरह से अगर आप जो हैं वो हैवी साइज़ है तो 8 इंच तक भी रख सकते हैं। और इस तरह से ऊपर से नीचे तक 20 इंच जो है ना वो आपने रखने हैं सिलाइयों का मार्जिन रखते हुए। जो बॉर्डर की लंबाई है यहाँ पर वो मेरे पास 16.5 है। आप 18-19 इंच भी बॉर्डर की लंबाई ले सकते हैं। और जो इसकी चौड़ाई है, जितना भी बॉर्डर चौड़ा हो आप लगा सकते हैं। तो मेरा जो है ये तकरीबन 1.25 इंच है। बाकी हाफ इंच जो है साइडों पर मैंने फ़ोल्ड किया है और 0 साइज़ का जो बुकरम होता है वो मैंने इसके अंदर बॉर्डर के अंदर लगा दिया है। अब बंद वाली साइड से स्लीव्स पर नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है और खुली वाली साइड से इस तरह से 5.25 इंच पर निशान लगाना है। आप 6-6.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। क्योंकि बॉर्डर कम था तो मैंने थोड़ा सा कम तिरछा इसको किया है। आप मज़ीद थोड़ा ज़्यादा तिरछा भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से सीधा निशान लगाने के बाद अब हमने इस निशान पर इस तरह से कटिंग कर देना है। जितना भी तिरछा करेंगे उसी तिरछान पर आपने दोनों निशानों को मिलाते हुए ऊपर और नीचे वाले को तिरछा कट कर देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, बॉर्डर को इस तरह से उल्टा कर लेना है और दोनों साइडों से इसकी फोल्डिंग जो है ना उसको हमने खोल लेना है और सेंटर कर लेना है। इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए सेंटर करने के बाद जिस तरह से कटिंग की है सेम उसी तरीके के साथ हमने अपने इस बॉर्डर को जो है वो रखना है। चाहे तो आप जो कटिंग है वो उसको साथ साथ मिला लें, चाहे थोड़ा फासले पर रखते हुए। अब हमने ये वाली जो नोक है वो नीचे वाले के साथ मिलानी है और बाकी का ऊपर का जो फैब्रिक है जो हमारा बॉर्डर है उसको हमने बिल्कुल स्लीव्स की शेप के साथ इस तरह से पहले हाथों की मदद से इसको दबाना है। उसके बाद आपने इस पर जो है वो प्रेस लगा देनी है। प्रेसिंग करने के बाद यहाँ से हमने तिरछा जो है ऊपर तक कट कर देना है और यहीं पर हमने सिलाई लगानी है हाफ इंच से 1-2 पॉइंट कम के फासले पर। सिलाई लगाने के बाद जो है हम इसको खोलेंगे, ये देखें इस तरह से आ जाएगा। ये खुद ब खुद ही हमारी जो है ना वो स्लीव्स की कटिंग के हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर मज़ीद चौड़ा बॉर्डर है तो उसको भी इसी तरह से हम करेंगे। अब सबसे पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा हमारे स्लीव्स का हमने कटिंग किया था इसको सीधा रख लेना है और ये जो बॉर्डर की नोक वाली साइड है वो बिल्कुल हमारी जो स्लीव्स की कटिंग हुई हुई है फ्रंट से उसके सेंटर में हमने इस सिलाई को रखना है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर आप चाहें तो बीच में सीढ़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो 5 रुपये गज़ बारीक वाली मिलती है, वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं बॉर्डर जोड़ते हुए। अब हमने ये जो क्रीज़ है बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर जो है ना सिलाई लगानी है और इस तरह से इन दोनों को पकड़ते हुए ये वाली सिलाई जो है वो लगेगी। एक साइड पर सिलाई लग गई, सेंटर से स्टार्ट करना है हमने। अब दूसरी साइड पर लेके जा रही हूँ, कोने तक लाते हुए यहाँ से हमने कपड़े को उठाते हुए इस तरह से टर्न करना है, मोड़ना है और दोनों को मैच करते हुए नीचे वाले कपड़े को और ऊपर वाले बॉर्डर को क्रीज़ के ऊपर ऊपर जो है ना वो हमने सिलाई लगाती जाना। अब ये जो है हमारा बॉर्डर जो है लग चुका है। इस पर आप चाहें प्रेस लगा लें, इसको जो है वो जॉइंट लेस के साथ भी लगाया जा सकता है। अब अगला काम ये करना है कि ये जो हमारे स्लीव्स का ऊपर वाला हिस्सा है इसको खोल के रखेंगे। सीधी साइड मेरी तरफ है। अब बॉर्डर की दूसरी साइड हमने जो है इसके साथ अटैच करनी है। ये जो सिलाई है ये हमने सेंटर से खोल के तो आर पार कर लेंगे, इसको चीर लेंगे और बिल्कुल कोने के ऊपर हमने अपने इस बॉर्डर को, इसकी जो सिलाई है कॉर्नर जो है, जो हमारा क्रीज़ है जो स्लीव्स का सेंटर है उसके ऊपर रखते हुए हमने इसको अटैच करना है। और जो हमारा क्रीज़ है बनी हुई जो हमने फोल्डिंग की थी बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर जो है हमने सिलाई चलाते जाना है।
एक साइड पर सिलाई लग गई, अब दूसरी साइड की बारी आती है। बिल्कुल वहीं सेंटर से ही हमने दोबारा से शुरू करना है। जो मैं स्लीव्स बना रही हूँ साइड पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, शुरू में भी मैंने दिखाया है। अगर देखें तो उसमें जो है वो जॉइंट लेस लगी हुई है, तो तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और जॉइंट लेस के साथ भी इसको जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। और ये अब हमारा लग चुका है। अब अगला काम ये करना है कि हमने जो है ना इसको प्रेस करने के बाद इसका नीचे से, अगर तो आपने बाजू की लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप पलटे के साथ इसको फ़ोल्ड कर लें आगे से, नहीं तो इस तरह से किनारे से 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इसको प्रेस करेंगे और इसको तरपाई करेंगे। लेकिन तरपाई करने से पहले आपने करना ये है कि ये वाला जो अब हमारा कोना है ना, इसको मैंने ये देखें तो थोड़ा सा यहाँ से ना इस तरह से कट कर दिया है। अगर ये कट नहीं करेंगे तो आगे से हमारी जो फोल्डिंग होगी वो अच्छे से नहीं होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा कट ज़रूर करना है और बाद में हम तरपाई करेंगे। दोनों साइडों से एक्स्ट्रा बॉर्डर जो है हमने स्लीव्स की शेप के मुताबिक जो है वो कट कर देना है। कटिंग करने के बाद इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे। ये आप देख लें इस तरह से जो है ना ये इसकी शेप है। जो अच्छा, जहाँ पे मैं बताती चलूँ कि अगर तो आप कुर्ता बना रहे हैं ना, खुले स्लीव्स भी यानी कि बना सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आपने आगे से फिटिंग वाले ही रखने हैं, आप खुले स्लीव्स पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं थोड़ा सा ऊपर करते हुए। और जो है इस तरह से फिटिंग वाले स्लीव्स भी बना सकते हैं बॉर्डर इसी तरह से लगाते हुए। इस तरह से बॉर्डर जो है आप दामन में भी लगा सकते हैं और गले के अंदर भी अटैच कर सकते हैं। अब मैं साइड फिटिंग की जो है वो सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पर बाजुओं की सिलाई के बाद जो है ये वाला हिस्सा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, ताकि जब हम पहने तो ये जो हमारा मार्जिन है ये बाहर की तरफ नज़र ना आए। धागा कट करने के बाद जो है इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। और ये देखें इस तरह से हमारा बॉर्डर जो है ना वो आमने सामने आना चाहिए, ऊपर नीचे हमारा बॉर्डर नहीं आना चाहिए, वरना वो बहुत बुरा लगेगा। अच्छी लुक जो है वो स्लीव्स की नहीं आएगी। इसके साथ की जो शर्ट है अंगरखा, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अच्छा, एक साइड का तो कोना मैंने काट लिया था जो मैंने आपको बताया, इस साइड का नहीं काटा, तो यहाँ से मोटा मोटा हो रहा है और जब इस तरह से फोल्ड करती हूँ तो कपड़ा आगे से थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से आपने जो है ना वो ज़रूर कट करना है कपड़ा अंदर से। ये जो है इसकी अंगरखा शर्ट है, 3 मीटर की जो है ना ये शर्ट थी और उसी में से सारा जो बॉर्डर उतरा था जो मैंने पिछले दामन पे भी लगाया है और आगे भी। इसकी वीडियो जो है वो मैं कल आपके साथ सारी शेयर करूँगी कि बग़ैर लेसिस के बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप अपना जो है वो सूट तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।